यहाँ पे 15 दिन से दुकानें बंद है, लोग भूखे मर रहे हैं। बगैर बताए हमारे दुकानों के ताले तोड़े, हमारे सारा परिंदे निकाले, हमारे सारे परिंदे उठा के सफारी पार्क में छोड़। वो तोता नहीं है, वो तो क्लैशनकोफ है। चिड़िया भी रखनी है, तोता भी रखना है, कबूतर भी रखना है, मुर्गी भी रखनी है, तो उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाय फोर्स आके दुकानों से लोगों को बाहर निकाल के जबरदस्ती वो दुकानें सील करके जाते हैं। चलान नहीं करते ना पर्ची देंगे ने, वो चुप करके कहते साड़ी मोटे ला रहे हो। ये पता फौज है जी, पीरा फौज तो ना हुई। डीजी के साथ 40 बंदे हैं भाईजान, कौन करेगा डीजी के साथ बात। 14-15 लाख रुपए का मेरा माल उठा के ले गए थे। करना क्या चाह रहे हैं आपके साथ? भाईजान हमें भूखा मारना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की मशहूर क्लिंटन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर और परिंदे सेल किए जाते हैं, उनका गोश्त भी यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ पर दुकानदारों को कुछ शिकायत हैं हुकूमत से, वो शिकायत क्या हैं ये जानेंगे आप आज की वीडियो में। तीन महीने से हम हवा में लटके हुए हैं, हमारे को पूछने वाला हमें कोई नहीं है। ये तो आ गए हैं, आप आपकी मेहरबानी है नहीं है तो हम फ़ोन कर करके मीडिया को बुलाते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। यहाँ पे 15 दिन से दुकानें बंद है, लोग भूखे मर रहे हैं, समझ रहे हैं। दुकानें सील करके चले गए ना, वाली वारस है उनका, वो दुकानें बंद पड़ी हैं। अब क्या करेंगे कारोबार, एक दुकान पर 10-10 घर चलते हैं। क्यों कारोबार नहीं कर सकते? वाइल्ड लाइफ की तरफ से इशू बना हुआ था कि भाई यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते हैं, बर्ड्स का और एनिमल्स का, कोई इस तरह की चीज़ें ना भजन। वो ना असल में हमें लाइसेंस इशू नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग जो है ना वो अब लाइसेंस बन गया वाइल्ड लाइफ की तरफ से, क्योंकि पहले इस तरह के लाइसेंस वगैरह का मामला नहीं था। वो एज अ पेट जो हमने रखे हुए थे उनका कोई लाइसेंस के साथ ताल्लुक़ नहीं था। तो अब जो है ना वो कह रहे हैं कि हर चीज़ का लाइसेंस बनेगा। अगर आपने घर में चिड़िया भी रखनी है, तोता भी रखना है, कबूतर भी रखना है, मुर्गी भी रखनी है, कोई ऐसी चीज़ घर में आपने रखनी है तो उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका लाइसेंस है तो अब वो लाइसेंस अभी जारी नहीं ना किए उन्होंने हमारे क्लिंटन मार्केट में। अगर क्लिंटन मार्केट में लाइसेंस जारी करेंगे तो फिर ये दुकानदार अपनी दुकानों में माल भी डाल सकते हैं और कारोबार भी बेहतर कर सकते हैं। जिन जिन परिंदों का लाइसेंस आपके लिए जरूरी है वो कौन कौन से हैं? भाईजान जो जिनका लाइसेंस ज़रूरी है, इसमें मोर है, फेजेंट्स हैं, इनमें जो जंगली जानवर होते हैं वो हैं ज़्यादातर मोस्टली। 2024 में इन्होंने हाई कोर्ट में मिसलीड करके अदालत को लाइसेंस हमारे पर जारी करवा दिया। तो वो है वाइल्ड एग्जॉटिक का, हमारे वाइल्ड परिंदे ही नहीं है, हमारे फैंसी बर्ड्स हैं। फैंसी वो भी हमने फैंसी देखे, बर्ड के हम ऊपर लाइसेंस कारोबारी चाहिए नहीं आपको? होता ही नहीं है। अच्छा, हम लोग इनके एक्ट में ही नहीं आते ना, हमारे बर्ड्स इनके एक्ट में ही नहीं फिर आते। ये क्यों? ये बस ये वैसे ही गुंडागर्दी, ताकत का नशा, पता नहीं किस बंदे की है कि उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तंग कर रहे हैं हमें बार बार। जंगली जानवर वैसे हम लोग यहाँ दुकानों पे बेचते नहीं हैं। जंगली जानवर जो हैं उनके शौकीन बहुत कम हैं और वो बड़ी जगह पे रहते हैं। यहाँ पे घरों में अगर रखना है तो वो जंगली कोई चीज़ नहीं रखते। मैक्सिमम बहुत भी कर लेगा तो वो पैरट एक ले लेगा, राह पैरट, वो भी कश्मीरी है, पाकिस्तान का है, वो कोई नेपाल से तो आया नहीं है, वो यहाँ का लोकल ही है, तो वो कोई इशू नहीं है। जब ये लाइसेंस वाला मामला नहीं था उससे पहले आपके पास कौन कौन से परिंदे थे? भजन में हमारे पास जो यहाँ पे दुकान पे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स थे, ठीक है, उसमें कॉकटेल होते हैं, लव बर्ड्स होते हैं, उसमें जो है लॉरीज वगैरह होती हैं, लोरी, उसमें काकाटूज वगैरह होते हैं, ग्रे पैरट वगैरह होते हैं, इस तरह के पैरट वगैरह जो बड़े बातें करने वाले पैरट्स होते हैं ना वो होते हैं। तो इस टाइम वो कहाँ पे गए? इस टाइम सारे गायब हो गए भजन, घरों में सारे अपने घरों पे ले गए, क्योंकि यहाँ पे लेके आएंगे तो जाबिला ही बन जाएगा। वो तोता नहीं है, वो तो क्लैशनकोफ है। 14-15 लाख रुपए का मेरा माल उठा के ले गए थे। सारे इंपोर्टेड बर्ड्स थे, ग्रे पैरट वगैरह, काकाटू वगैरह, लव बर्ड, ऑस्ट्रेलियन, फैंसी बर्ड्स थे सारे। वो दो किस्म के बर्ड आ जाते हैं, एक पे लाइसेंस लागू होता है, एक पे नहीं होता। अच्छा, जो इस मुल्क के अंदर है या जो माइग्रेट होकर इस मुल्क के अंदर खुद आ गई, अच्छा, जैसे मुर्गाबी साइबेरिया से उड़ती है, खुद पाकिस्तान आती है, और कुछ परिंदे यहाँ से उड़ के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ पे बॉर्डर 7 साल होता है, ज़्यादा दूर भी चली जाती है, उनके ऊपर तो लाइसेंस लगता है, ठीक है। लेकिन जो परिंदे उड़ के नहीं आ सकते, जैसे अफ्रीकन ग्रे बर्ड है, अफ्रीका के इधर, पाकिस्तान के इधर, वो उड़ के इधर नहीं आ सकता, तो उसके लिए हम यहाँ से फिर ड्यूटियाँ पे करते हैं और फिर उसको इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लाइसेंस नहीं लगता, क्योंकि उस पर पहले ही हमने ड्यूटी दे दी है, ठीक वो लीगल है, ठीक है। वो इम्पोर्ट हुआ, लीगल था तो इम्पोर्ट हुआ, इम्पोर्ट हुआ। लेकिन अब आपको उसके ऊपर भी कोई लाइसेंस वगैरह या कोई जुर्माने वगैरह हो रहे हैं जो कि जिसकी ड्यूटी आपने पे कर ली है? बाय फोर्स जो मर्जी कर लें। पिछले साल तो इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की कि हमारे सारे परिंदे उठा के सफारी पार्क में छोड़ दिए। अच्छा, और सारा अपने माल कब्जा कर लिया। अच्छा, और हमें वापस बताए बगैर बताए हमारे दुकानों के ताले तोड़े। अच्छा। ताले तोड़ के हमारा सारा परिंदे निकाले, परिंदे निकाल के सारे सफारी पार्क में लेके चले गए और हमें परिंदे भी वापस नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लाइसेंस कहते हैं क्या कि कितनी देर में बन जाएंगे? भाईजान वो कहते ये हैं कि डीजी का जोर है, वो डीजी करेगा जो करेगा। डीजी के साथ मेरे जैसा आम आदमी बात कर सकता है? आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते भाईजान। डीजी के साथ 40 बंदे हैं भाईजान, धक्का मारते बंदा गिरा के परली साइड पे कर देते हैं। कौन करेगा डीजी के साथ बात?
डीजी क्या बताएगा हमें, हम आपको डीजी को क्या बताएंगे? जब आपके साथ मैं तभी बात कर रहा हूँ जब आप मेरे से बात कर रहे हैं। आप मेरे से बात नहीं करना चाहेंगे तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ? यानी कि आपकी एक आम आदमी की कोई दिक्कत नहीं है। भाई पहुँच ही नहीं है वहाँ तक, डीजी तक आम आदमी पहुँच ही नहीं सकता भाईजान। डीजी तक अपनी रिक्वेस्ट लेके नहीं जा सकता आम आदमी। तो ये तो वजीरों को मिल सकता है, आम आदमी वजीर को नहीं मिल सकता। आम आदमी वजीर ना को ना 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 ऐसा कोई बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा। नाजायज़ FIR हमारे ऊपर दी जाते हैं। क्या कोई चर्च वगैरह या शराब वगैरह नहीं, बेच रहे हैं हम यहाँ लोग तो परिंदे फैंसी परिंदे बेच रहे हैं जो इनके एक्ट में भी नहीं आते। नहीं, हमारा यहाँ पे होता है फैंसी बर्ड्स का काम। मिसाल के तौर पे अगर तो कोई बर्ड है ना बाहर से हमने इम्पोर्ट किया है, वो मिसाल है कि 10,000 का बर्ड है, तो उस पर ड्यूटियाँ शूटियाँ डाल के कोई 12, 13, 14 का वो यहाँ पे पहुँचता है, 1,500 भी रख के ना दुकानदार चीज़ आगे निकालता है और मंगवा लेता है। और मंगवा लेते ठीक है ना। लेकिन ये है कि वो जब बाहर से मंगवाने वालों को भी कुछ बचे, जो जैसे इम्पोर्टर कुछ कमा लेता है, कुछ शॉपकीपर कमा लेता है, फिर कुछ फार्मर लेके जाता है, जाके ब्रीड कराता है, वो लाके सेल करता है, वो भी आगे कमाता है। इस कारोबार से लोगों को रोजगार भी मिला है, तो फ्री भी मिली है, और जो नस्लें पाकिस्तान में नहीं थी उनकी पैदाइश भी ज़्यादा, मतलब कि उनमें इजाफा भी हुआ है। और फिर हम यहाँ पे जब ब्रीड करवाते हैं ना, फिर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से पैसा भी आता है। अगर तो ये गलत होंदा काम तो आज तो पहले भी तो हुकूमतां बदलदियां आईयां, मुशर्रफ साहब दी आई है, ये जनाब मियां नवाज शरीफ साहब दी भी आई है, बी नज़ीर साहब दी भी आई है, जरदारी साहब भी रह के गए न। अज दिन तक उन्होंने दौरान तो यह काम नहीं होया, तो क्या हुण ये गलत हो गया? परिंदे बेचना जुर्म परिंदा होगा। ਜਿਹੜਾ परिंदे बेच रहा ये जुर्म हो गया। या तो अज तो पहले 20 साल भी जुर्म होंदा तो यह हुण करदे काम तो फिर ये जुर्म है सी। जे अगे हुण तक ये जुर्म नहीं बने तो अज अगर जुर्म बन गया तो इन्हां दुकानदारां नाल भी ज्यादती है। अभी भी मैंने देख रहा हूँ कि कम से कम मुझे 10 से 12 दुकानें नजर आ रही हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है सील्ड। भाईजान वो सील्ड भी हैं, वो उसके अंदर वो जो आपको खुली हुई दुकानें नजर आएंगी उसके अंदर माल नहीं है, वो तिजारत कारोबार नहीं कर रहे। ठीक है ना। अगर ये कोई नाजायज़ करेंगे तो फिर वो भी नाजायज़ करेंगे। अब क्या है कि गरीब आदमी अब क्या करेगा? मैं तो FIR से डरता हूँ, मैं तो गलत काम नहीं करूंगा। अब उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने दुकान से बाहर नहीं आना, तो मैं तो नहीं आ सकता। उन्होंने कह दिया आपने माल नहीं डाला, मैं नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा ये आपने खाना नहीं खाना, मैं नहीं खा सकता। जी नाज़रीन, अभी आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक दुकान है टोरंटो मार्केट के अंदर, जिसके अंदर पिंजरे ही पिंजरे मौजूद है। और लेकिन इसके अंदर जो परिंदे हुआ करते थे जिनसे ये लोग कारोबार किया करते थे, फैंसी बर्ड्स, वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन्होंने पिंजरों के अंदर अब ये फीड रखी हुई हैं और ये 2-3 मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। महकमे जो उनसे जो यहाँ पर छापा मारने के लिए आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप किस लिए हमें गिरफ्तार करने आए हैं या फिर हमारी दुकान सील करने के लिए आए हैं, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि लाइसेंस इनके ऊपर लागू ही नहीं होता, एक्ट इनके ऊपर लगता नहीं है। और नाजायज़ ये लोगों को तंग कर रहे हैं सिर्फ किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर। इनसे हम मज़ीद भी बात करते हैं। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि अब गुजर बसर आपका कैसे हो रहा है? ये फीड इतने की बिक जाती है या क्या सिलसिला आपका चलता है? नहीं जी, बहुत मुश्किल हुआ है, हमारा किचन ही बंद हो गया। किचन बंद हो गया। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे स्कूल बस तो नहीं बच्चे आते हैं? परेशान हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं सारे, वो बच्चे भी परेशान हैं। तो बच्चों को कैसे तो इन फीसेस चीज़ों पूरी का करते पता हैं? ही नहीं ना है कि क्या है। तो बस दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰਾ ਫੌਜ ਕੋ ਨਵੀਂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟੇ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੋਟੇ ਲਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ यानी ਤੁਸੀਂ कि हिसाब तो उन्होंने पता लाया है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ये पता फोर्स से ਇਹ ਪੱਤਾ ਫੌਜ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਰਾ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ। बिल्कुल। ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। गलती है। ਹਾਂਜੀ, कितने पैसे देते हैं ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि सारी दुनिया के उत्ते गंदे होण। कि जी 500 बंदा आ जाए, पुलिस वाला वर्दियों में, बंदूकें उनके हाथ में हो, आप क्या करेंगे? आप तो पीछे हटे। माफी मांगेंगे ऐसे तो? जाहिर सी बात है, आपका जितना मर्जी लॉस हो, जान से बढ़कर कुछ है, हर बंदा पीछे हो जाता है पर्चों के डर से, ये वो। लेकिन गैर कानूनी है, सिर्फ ये गैर कानूनी। पीरा फोर्स वाले आगे आपकी दुकान सील करते हैं, पीरा फोर्स वाले क्या कहते हैं आपको? सिर्फ वो आते हैं, कहते हैं बाहर आ जाओ। हम बाहर आके खड़े होते हैं, दुकान को शटर बंद करते हैं, अपना ताला लगाते, सील लगाते, चले जाते हैं। ना कोई पर्ची देते हैं, ना कुछ ओवर, ना लेना देना। अच्छा, यहाँ पर कुछ बस वो लोग- ये कहते हैं कि ये काम छोड़ दो, हम अभी आपकी दुकान खोल देते हैं।
अच्छा। या इसको किराए पे दे दो, या फिर आप यहाँ पे खुद काम चेंज कर लो। बात है कि वो काम नहीं आता। एक बंदे का आपका ही काम है, आप कर रहे हैं, आपको ये नहीं आता, मुझे आपका नहीं आता। हर बंदे की एक फील्ड है। फैंसी बर्ड्स क्यों नहीं रख सकते, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है। जब लाइसेंस भी नहीं और है, फिर हम इनसे कोई नोटिस मांगते हैं या कोई ऑर्डर कहते हैं कि हमें ऑर्डर दिखाएं, अच्छा। वो जी दिखाते ही नहीं। दिखाते नहीं है। वो बस जबरन आके हमारे पे हमला करके फोर्सेस आ जाती हैं सारी। तो हम कारोबारी लोग हैं, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले बंदे तो नहीं है कि हम इनको करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब उन्होंने लाइसेंस भी आपको नहीं दे रहे हैं, तो आपको अब कारोबार भी नहीं करने दे रहे हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं आपके साथ? भाईजान हमें भूखा मारना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमारी बातों लेना चाह रहे हैं, और तो कुछ नहीं है, यही चाह रहे हैं हम। अब गरीब इंसान को तंग करेंगे। अब मेरी दुकान जो है वो रेंट की है, मेरा घर रेंट का है, मेरे मामला है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैंने 100 एक्सपेंस है। हमें तो शॉपिंग की हुए साल साल हो जाता है। बड़ी ईद पे जाके कपड़े लेते हैं, छोटी ईद पे पैसे नहीं होते हैं। गरीब आदमी का तो यही मामला था ना। अभी तो उन्होंने रोटी से भी तंग कर दिया, आपके सामने ही है क्या हालात कर दिए पाकिस्तान के। जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी नहीं काम करने दे रहे। हमें हर जगह हलाल कमा रहे हैं, यहाँ पे अपनी रोटी कमा रहे हैं, फिर भी उनको तंगी है। ये ऐसे ना करें, वैसे ना करें, वैसे ना करें तो वैसे ना करें। सारी ज़िंदगी मेरी 4थी जनरेशन से मैं यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ, और अब आके ये बताएंगे कि अब आप ये रूल चेंज हो गया, आपने ऐसा नहीं ऐसे करना है। बाय फोर्स आके दुकानों से लोगों को बाहर निकाल के ज़बरदस्ती वो दुकानें सील करके जाते हैं। पर्चे तो जाहिर सी भी हुए हैं बात है, दुकानदारों के ऊपर? पर्चे भी हुए हैं कुछ के पे। जिन्होंने पूछा जी क्यों, उन पे पर्चा। अच्छा, जिन्होंने बस आवाज बुलंद पूछना नहीं है आपने, जो आएंगे वो कहेंगे निकलो तो निकल जाना। अगर आप खड़े हो गए, आपने पूछ लिया, अपना कानूनी हक आपने इस्तेमाल लिया, तो इतनी सारी फोर्स होती है कि आप नहीं जैसे 10 बंदे को ले आओ, फिर वो बंदा फिरौन बन जाता अपने आप में। क्या कर ताकत के नशे में वो आते हैं और वो इसके आगे हम नहीं बोलते। जो FIR में एलिगेशन हमारे पे लगाते हैं वो 12, 15, 21 है। जो 12 और 15 जो है ना, वो जिनसे वाइल्ड मीट है, यानी आप वाइल्ड मीट का कारोबार करते हैं। हम वाइल्ड मीट का काम करते ही नहीं अच्छा, है। आप तो या करते ही नहीं है। वाइल्ड ट्रॉफियाँ होती हैं, देखी होंगी आपने, घरों में अक्सर लगी होती हैं। हिरन की ट्रॉफ सर लगा होता है या कोई शेर का सर लगा, इस तरह करके कि आप लोग वो काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो हमारे है ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है। झूठे FIR है ना, ड्यूटी FIR, और वो FIR वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम विन कर गए, विन कर गए। वो भी जीत गए, लेकिन क्योंकि आपका अदालत टाइम तो ज़ाया हुआ में ना टाइम आपका। हमारा ज़ाया हुआ, और पैसे भी ज़ाया परेशानी ज़ाया को वकीलों ने को वैसे तो नहीं करना काम। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, चाइना में भी ठेले लगते हैं, पूरी दुनिया में ठेले लगते हैं। मजदूर रोजगार हर बंदा कमाता है। सड़कों में बैठ के चदरें बिछा के लोग कारोबार करते हैं, अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे डकैतियाँ करनी शुरू कर दें, लोगों को मर्डर करना शुरू कर दें, लोगों का हक खाना शुरू कर दें, गरीबों का, यतीमों का? अब देखें, जब मुझे एक रिज़्क़ नहीं मिलेगा, रिज़्क़ हलाल नहीं मिलेगा आसानी से, तो मैं तो कुछ ना कुछ गलत ही करूँगा ना फिर। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल हुकूमत खुद चाह रही है कि गलत कहो, गलत करें, और गलत सारी दुनिया हो फिर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अरे जब दुकान वगैरह सील कर जाते हैं, अभी एक और भाई से भी हमने बात की, दुकान सील कर जाते हैं तो सिर्फ आपको निकालते हैं जोर जबरदस्ती, अंदर जो माल पड़ा हुआ है भाईजान वो अगर तो जिंदा जानदार कोई चीज़ है तो वो उसको कहते हैं वो बाहर निकाल लो। अगर कोई मतलब कि वो ड्राई कोई चीज़ ऐसी है, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर उसको बंद करो आगे, तो उसको कहते हैं कि आप कारोबार नहीं करें बस। कई लोगों को तो ये कहते हैं कि हमारे परिंदे भी अंदर बाज़ रह जाते हैं, कुछ सामान नहीं उठाया जा सकता है, इतनी नहीं, शॉर्ट लाइव जानवर के साथ जाती नहीं हम ना, हम यहाँ पे करने देते हैं किसी को। हम ठीक है। खुद भी नहीं ऐसा करते। कुछ जानवर हमारे सामने कुछ जाती कर रहा होगा, हम उसको लड़ पड़ेंगे, जाती नहीं करने देंगे किसी जानवर के साथ भी। तो बात ये है कि पंजी हमारे साथ तो जाती हो रही है, हम तो करते नहीं, हमारे साथ हो रही है। जब वो दुकान वगैरह आपकी बंद करते हैं, अंदर कितना अर्सा फिर दुकान बंद रहती है कि मुर्गियां जो आपके परिंदे वगैरह अंदर लास्ट टाइम दुकानें उन्होंने सील की हैं, तो कुछ दुकानदारों ने अपना माल उठा लिया, कुछ के पास माल इतना ज़्यादा था, इतना सारा बर्ड नकल मकानी करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए होते हैं। इनके लिए जाके ऐसे ही सेटअप बनाना है, ऐसे पिंजरे क्रिएट करना, और वहाँ पे इनको जाके छोड़ना, उसके लिए 4-5 दिन चाहिए होता है। अच्छा खासा सरमाया भी चाहिए होता है जनाब, ठीक है ना। तो वो जब आए हैं ना, तो बस दुकानदारों ने छोटे पिंजरे में, जिसमें एक बर्ड आता है, उसमें 50 पेड़ डाले हैं, रास्ते में लेके गए, कुछ परिंदे मार के रस्तों में, कुछ नहीं निकले, अंदर ही मर गए वो। फिर 14 दिन बाद दुकानें खुली हैं, काफ़ी बर्ड मरा था, काफ़ी जुल्म हुआ परिंदे के साथ। ये इन्होंने आके हमें कुछ 4 दिन पहले बताया तो नहीं था कि बस एकदम ही आई हैं गाड़ियाँ, कुछ 10-12 डाले आए हैं, उसमें देखो 500-600 बंदा उतरा है। उन्होंने कहा जी निकलो। 50 बंदा दुकानदार हो, आगे 100 उसका मुलाजम हो, तो वो खैर नहीं मुकाबला था ना, नहीं मुकाबला। गवर्नमेंट से क्या उनका टेररिस्ट। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि हमें तंग ना किया जाए। कितने अरसे से बैठे हुए यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? मेरे हैं तकरीबन, ये हमारी 5वीं नस्ल है मेरी। 5वीं नस्ल है।
और मेरे बाप दादा मतलब का कि आप ये काम, इसके अलावा कोई काम भी नहीं कर सकते? कोई हमें आता भी नहीं और काम करना। चाहूँगा कि रात तोला रखो, जानते हो गरीब आवाम ही है, बड़े मुश्किल निज़ाम ने, बड़े मुश्किल मामलात ने, जिंदगी नूं लैके चलना बड़ा मुश्किल है आम बंदे वास्ते। बहुत मुश्किल कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਪੜਾ ਜੁੱਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? इस तरह ही है। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। जी नाज़रीन, ये भाई साहब की आपने बात सुनी, ये यहाँ पर दुकानदार हैं और पिछली 4 नस्लों से यहाँ पर ये अपना कारोबार कर रहे हैं। 4 जनरेशन है ये, और ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंस हुकूमत कह रही है कि बनवाएं, वो लाइसेंस हुकूमत बना के ही नहीं दे रही, और जो परिंदे हमारे यहाँ पर मौजूद थे वो हमें मजबूरन यहाँ से हटाना पड़ रहे हैं, और उसमें से कुछ तो ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन हमें दरमियान में लटकाया गया है। ना हमें कारोबार करने दिया जा रहा है और ना ही लाइसेंस दिया जा रहा है। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। अच्छा, दुकान के ਦੇਖੋ अंदर ਨਾ भी नहीं खिला सकते? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ 200 ਕਿਲੋ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 200 ਕਿਲੋ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਆਲੇ ਜਾਂ ਟੱਪ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਸੱਟੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ CMA ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਤੰਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਵੇ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। दारे हमारे साथ जो है ना सही नहीं चाह रहे, हमें मेरिट सही पे नहीं काम कर रहे। मेरिट पे नहीं कर रहे, ट्रीट सही तरीके से नहीं कर रहे, बस पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनको सब अब आपके चैनल से पता चलेगा ही, लिहाजा वो इनको ज़रा देखें। हम तो ये गुजारिश ही करना चाहेंगे क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा जा रही हैं, लेकिन अदारों को भी ज़रा थोड़ा सा वो ना लगाम डालें, उनको समझाएं कि इस तरह नहीं करते। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह महकमा वाइल्ड लाइफ और पीरा फोर्स लिंटन मार्केट में ताजरों को परेशान कर रही है। गवर्नमेंट की जानिब से जो लाइसेंस बनाने का कहा जा रहा है वो लाइसेंस भी बनाकर नहीं दिया जा रहा, और ना ही इन्हें कारोबार करने दिया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।